नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत है जिसका नाम है सत्यवचन। परमेश्वर पवित्र है और वह चाहता है कि उसकी सर्वोच्च सृष्टि मनुष्य पवित्र बने, तभी वह परमेश्वर के समन्वय या संबंध रख सकती है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी आत्मा को डाल दिया है, लेकिन मनुष्य के पाप में गिरने से उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया। वह पवित्र आत्मा अब उसमें नहीं है और वह मोक्ष या उद्धार की लालसा करती रहती है। दोस्तों, हम जीवन में असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, क्योंकि पाप का प्रभाव हमारे जीवन में और हमारे इर्द गिर्द व्याप्त है। इसलिए प्रतिदिन कुछ न कुछ हमारी इच्छा के विरुद्ध होता रहता है और हम स्वयं भी परमेश्वर के स्तर से और उसकी अपेक्षा से दूर होते चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या एक पवित्र जीवन जीना हमारे लिए संभव है? यीशु मसीह का जीवन इसी प्रश्न का उत्तर है हमारे लिए। एक पापी मनुष्य सिद्धता की ओर बढ़कर परमेश्वर की पवित्रता को प्राप्त कर सकता है। सत्यवचन कार्यक्रम में हम इन दिनों इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम पवित्रता के विभिन्न पहलुओं को देख रहे हैं। आप इस अध्ययन में बने रहें मित्रों, क्योंकि ये आपके जीवन के बारे में है। आपसे निवेदन है कि आप इस अध्ययन को ध्यान से सुनें और इस अध्ययन के द्वारा से अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। आइए हम अपने अध्ययन को आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। ध्यान दीजिए, क्योंकि जो मर गया वह पापों से न्यायोचित ठहराया गया है, उसको दोष मुक्ति प्राप्त हो गई। यह उसकी स्थिति है। रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 8 पद में आगे लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो यह हमारा विश्वास है कि हम यहाँ भी और मरणोपरांत भी उसके साथ रहेंगे। हम आज उसके पुनरुत्थान के जीवन के भागी हैं और एक दिन मृतकों में से जी उठेंगे। रोमियो के पत्र 6 उसके 9 पद में आगे लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की जानते हैं। हमें यह भी जानना है, फिर मरने का नहीं। यह आगंतुक स्तुति गान है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसके 18 पद में वह कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। पुनरुत्थान मसीह के लिए अनंत काल का द्वार खोल देता है और उसके विश्वासियों के लिए भी अनंत जीवन खुला है। रोमियो 6 उसके 10 में आगे हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। एक दिन वह मर गया था, परंतु आज वह जीवित है और उसके अपनों के लिए प्रार्थना करने को सदा उपस्थित है। इस कारण वह आपको परिपूर्ण मोक्ष प्रदान करता है। अब हम विश्वासियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है। रोमियो के पत्र 6 उसके 11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ध्यान दीजिए, समझो का अर्थ अनुमान लगाने से नहीं है। हमें इस तथ्य को ग्रहण करना है कि हम पाप के लिए मृतक और परमेश्वर के लिए जीवित हैं। हमें मन मस्तिष्क में बसा लेना है कि हमारा पुराना स्वभाव यूसुफ की कब्र में 1900 वर्षों से दफन है। जब मसीह मृतकों में से जी उठा, तब हम उसमें उपस्थित होने के कारण मृतकों में से जी उठे। हमें इसे अंतर्ग्रहण कर लेना है। रोमियो के पत्र 6 उसके 12 पद में लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसके लालसाओं के अधीन रहो। अर्थात पाप को अपनी देह पर राज्य न करने दो कि आपको देह की अभिलाषाएं पूरी करना पड़े। धर्मी ठहराए जाने के लिए मसीह में अभिन्नता बनाना हमारा पवित्रीकरण है। इसके 2 रूप हैं, अवस्थानक पवित्रीकरण और व्यवहारात्मक पवित्रीकरण। पवित्रीकरण पापी को धर्मी बनाता है, ठहराता नहीं।
अर्थात पाप की वृद्धि और उसकी प्रभुता को दबा देता है। अवस्थानक पवित्रीकरण में हमें कुछ जानने एवं अंतर्ग्रहण करने की आवश्यकता है, अर्थात हमें परमेश्वर की विधि अंतर्ग्रहण करना है, जिसके द्वारा हम पापी को ऐसा मनुष्य बनाना चाहता है जो उसकी इच्छा के अनुरूप हो। दूसरी ओर धर्मी ठहराया जाना उसके धर्मी होने की घोषणा मात्र है। उसका दोष मार्जन होता है, परंतु उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। उसे नया स्वभाव प्राप्त होता है, परंतु उसे यह अंतर्ग्रहण करना आवश्यक है कि वह मसीह के साथ कब्र में दफन किया जा चुका है और उसके साथ फिर जी उठा है। परमेश्वर चाहता है कि वह मनुष्य अब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीवन बिताए। मेरे मित्रों, विश्वासी का जीवित मसीह के साथ एकता बनाना आवश्यक है। इसका बोध उसके लिए आवश्यक है। उसे इस तथ्य को स्वीकार भी करना है, परमेश्वर ने हमें विश्वास के द्वारा बचाया है और विश्वास ही के द्वारा हम जीवित रहते हैं। हमने उद्धार के लिए उस पर विश्वास किया है, परंतु क्या हम अपने दैनिक जीवन में उस पर आश्रित हैं? हमें विश्वास का जीवन जीना है। अब आता है निसंदेह अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय। आपको परमेश्वर के वश में रहना है या परमेश्वर को अर्पित हो जाना है। आइए हम देखेंगे व्यवहारात्मक पवित्रीकरण। रोमियो के पत्र 6 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यहाँ सौंपो और अध्याय 12 पद 1 में चढ़ाओ, दोनों का मूल यूनानी शब्द एक ही है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सौंपो शब्द का अर्थ यही है कि स्वयं को अर्पित कर दो। समर्पित जीवन या चढ़ाया हुआ जीवन का विचार प्रायः मनुष्यों को नीरस सा प्रतीत होता है। हम समर्पण या अर्पण करने की बात तो करते हैं, परंतु दूसरी ओर जयवंत जीवन की भी बात करते हैं। मेरे मित्रों, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी प्रतीत होती हैं। मुझे अर्पित शब्द अधिक उत्तम प्रतीत होता है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को अर्पित करो। हमारे समस्या में पड़ने का कारण मुख्यतः यह है कि हम पुराने स्वभाव के वश में हो जाते हैं। अपनी इच्छा के द्वारा हम अपने नए स्वभाव से परमेश्वर की इच्छा को अर्पित हो सकते हैं। एक बार एक बच्ची रात में सोते हुए पलंग से गिर गई और रोने लगी। उसकी माँ ने भागकर उसे उठाया और फिर से बिस्तर पर लिटाते हुए पूछा, बेटी तुम गिर कैसे गई? उसने कहा, मेरे विचार में मैं गिरने के स्थान के अत्यधिक निकट सो रही थी। यही कारण है कि हम में से अधिकांश जन गिर जाते हैं। मेरे मित्रों, हम अपने पुराने स्वभाव के वश में रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। इसी से हम समस्या में पड़ जाते हैं। हम अपने इस पुराने स्वभाव से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। इसलिए हमें निर्देश दिया गया है, परमेश्वर को सौंपो। जैसे आप पाप के वश में होते हैं, वैसे ही परमेश्वर के वश में हो जाओ कि मृतकों में से जीवित मनुष्यों का होना आवश्यक है। अब आप मसीह में जीवित हैं। आप में अब एक नया स्वभाव है। आपका नया जन्म हुआ है। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यह निश्चित और विशेष बात है। मेरे मित्र, आपकी वास्तविक समस्या क्या है? मैं अपनी समस्या तो जानता हूं, आपकी क्या है? वह जो भी है उसे परमेश्वर को सौंप दो। क्रोध उसे परमेश्वर को सौंप दो और उससे विचार विमर्श करो। पीठ पीछे बुराई करने वाली जीभ। एक महिला अन्य भाषा वालों की सभा में गई। उससे पूछा गया कि क्या आप अन्य भाषा बोलना चाहती हैं? उसने पीड़ित आवाज में कहा, ओह नहीं, मैं तो मेरी इस जीभ से ही 40 फुट कम करना चाहती हूं। यदि आपकी जीभ एक समस्या है तो उसे परमेश्वर को सौंप दो। और आज के युग में अनैतिकता,
व्यभिचार आज की सर्वव्यापी समस्या, क्या यह आपका पाप है? आपको परमेश्वर के वश में हो जाना है। अपने अंगों को परमेश्वर के निमित्त धार्मिकता का हथियार बनाएं। अब यह न कहना कि आप नहीं कर सकते, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कर सकते हैं। रोमियो के पत्र 6 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि पुराने स्वभाव को वश में करे। विश्वासी होने के कारण आपको पुराने स्वभाव में नहीं जीना है। आप में अब नया स्वभाव है। आपको परमेश्वर के वश में होना है या उससे अर्पित होना है। मित्रों, परमेश्वर के वश में हो जाना कैसा अद्भुत सौभाग्य है। रोमी के पत्र 6 अध्याय के 15 पद में हम पढ़ते हैं, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। मैं इसका अनुवाद करूं तो संभवतः आपको सहायता मिलेगी। तो क्या? क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए क्या हम पाप करें? क्या हम पाप करें क्योंकि हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, हम अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं, ऐसा सोचे भी नहीं। यह प्रश्न पद 1 से भिन्न है। पिछले 14 पदों में पौलुस ने दर्शाया है कि परमेश्वर की पवित्रीकरण विधि धर्मी ठहराए जाने के आधार पर ही है। यह विश्वास के द्वारा है। यह विश्वास कि परमेश्वर ही करेगा, आप और मैं नहीं कर सकते। जब हम यह सीख लें कि हम मसीही जीवन नहीं जी सकते, तो हमने एक महान पाठ सीख लिया है। अब हम तैयार हैं कि प्रभु को हम में जीने दें। यहाँ पौलुस का प्रश्न यह है कि अनुग्रह को क्या सहयोग देना है कि वह अपना उच्च एवं पवित्र लक्ष्य प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में, प्राकृतिक मनुष्य सोचता है कि व्यवस्था, नियम और निर्देशों की आवश्यकता है। कलीसिया के इतिहास में अनेक पंथों ने मसीही जीवन जीने के अपने अपने नियम निर्धारित किए हैं। प्यूरिटन पंथ के हम अनेक परिप्रेक्ष्यों में ऋणी हैं। उन्होंने भी नियम निर्धारित किए हुए थे। उनके लिए सब्त के दिन अर्थात विश्राम दिवस, रविवार का कठोरता से पालन करना एक मनोदशा बन गई थी, जबकि रविवार वास्तव में सब्त का दिन है ही नहीं। आज भी इसके अवशेष दिखाई देते हैं। अनेक पंथ ऐसे हैं जिन्होंने विश्वासियों के लिए नियम बनाए हुए हैं। हमारे कुछ रूढ़िवादियों ने 10 की अपेक्षा 20 नई आज्ञाएं प्रतिपादित की हुई हैं। यदि विश्वासी यह करे और वह न करे तो वह सच्चा मसीही जीवन जी रहा है। मेरे मित्रों, यही कारण है कि मैं इस विचार का विरोध करता हूं कि आप इन प्रस्तावित मार्गों द्वारा अद्भुत मसीही विश्वासी बन सकते हैं। आपको यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यालय में एक युवती है जिसने इन मार्गों को अपनाया और वह अत्यधिक उत्साहित थी, परंतु आप उसे आज देखें, वह निराशा से घिर चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने अपना प्रयास किया, मसीह को करने का अवसर नहीं दिया। मेरे मित्रों, मसीही जीवन नियम पालन नहीं है। आप नियमों एवं निर्देशों का पालन करके भी मसीही जीवन नहीं जी पाएंगे। अब कोई पूछेगा तो मसीही जीवन क्या है? मसीही जीवन मसीह यीशु के प्रति आज्ञाकारिता है। इसका अर्थ है मसीह के साथ सहभागिता। मेरे मित्रों, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? यह एक अति महत्वपूर्ण बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में वह कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मसीह के साथ अभिन्नता बनाना अवस्थानक पवित्रीकरण है। यह हम देख चुके हैं, यह आधारभूत है और मसीह का आज्ञा पालन पवित्रीकरण का अनुभव है। मेरे प्रियो, यह ऐसा सरल है। बात यह नहीं कि आप कैसे चलते हैं, वरन यह है कि आप कहाँ चलते हैं। क्या आप ज्योति में चलते हैं? क्या आप मसीह की संगति में चलते हैं? निसंदेह पाप इस सहभागिता को तोड़ देगा और हमें पाप का अंगीकार करना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने अंतिम भोज के समय पतरस से कहा था
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 के 8 पद में, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यदि हम अपने मसीही जीवन में उसके समक्ष पाप स्वीकार न करें तो उसके साथ हमारी सहभागिता नहीं है। हमारी भूमिका है पाप स्वीकारण और उसकी भूमिका है पाप शोधन। देखिए, पहला यूहन्ना के पत्र 1 अध्याय उसके 9 पद में, आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता रखना और उसकी आज्ञा मानना। इस प्रकार हम मसीही जीवन जीने पाएंगे। एक दिन विनलेंट ने गोडेट से कहा, सर्वोत्तम मसीह विश्वासी के मन में धीरे धीरे जगह बनाने वाला धूर्त विषय यह है कि उस पर यह कहने की परीक्षा आए, हम पाप करें, इसलिए कि अनुग्रह बहुतायत में है। आज अनेक विश्वासी कहते हैं, मेरा उद्धार तो हो गया है, अब मैं जैसा चाहूं वैसा जीवन जी सकता हूं। मेरे मित्रों, यदि आप अनुग्रह द्वारा उद्धार पा चुके हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप जैसा चाहें वैसा जीवन जी सकते हैं। अध्याय 8 में हम इस विषय पर ध्यान देंगे। गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिखे पत्र में पौलुस कहता है कि जीवन निर्वाह करने के 3 रूप हैं। पहला, आप व्यवस्था के अनुसार जिएं। दूसरा, आप अनुज्ञप्ति के अनुसार जिएं। तीसरा, आप स्वतंत्रता से जिएं। व्यवस्था के अनुसार जीवन जीने में नियम निर्धारण होता है। मैंने एक सिनेमा सितारे के बारे में पढ़ा जिसने कहा कि उसका संपूर्ण जीवन व्यभिचार में लिप्त था। यह उसका नियम था, वह इसी के अनुसार जी रहा था। आप चाहे कुछ भी हो, यदि आप व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं तो आप अपने पुराने स्वभाव के अधीन हैं। अब दूसरी पराकाष्ठा जिसकी चेतावनी पौलुस देता है वह है अनुज्ञप्ति या लाइसेंस। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप अपने से नहीं, मसीह की इच्छा से जीवन जिएंगे, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानना है, उसे अपना जीवन सौंपना है। यह व्यवहारिकता है, आपकी समझ से अधिक व्यवहारिकता है। रोमियो के पत्र 6 अध्याय के 16 पद में आगे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। क्या तुम नहीं जानते? पौलुस यह कहे तो हम निश्चय ही यह जान लें कि हम विश्वासी नहीं जानते और हमें जानना आवश्यक है। जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी का दास, किसी न किसी बात का दास है। मैंने एक आधुनिक टीकाकार को कहते सुना कि प्रत्येक मनुष्य किसी मनुष्य का या किसी वस्तु का आज्ञा पालक है। यह सच है। आप शैतान की भी आज्ञा मान सकते हैं। अपने स्वभाव के कारण हम किसी बात के या किसी मनुष्य के दास होते हैं। मेरे मित्रों, अब पौलुस कह रहा है कि हमारा स्वामी जो भी हो, हम उसकी आज्ञा मानते हैं। यदि आप पाप की आज्ञा मानते हैं तो आप उसके दास हैं और वह आपका स्वामी है। यदि आप पाप में जी रहे हैं तो मसीह यीशु को अपना स्वामी न कहें, वह आपको स्वतंत्र कर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 36 पद में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्या करने के लिए स्वतंत्र? उसके लिए जीने को स्वतंत्र, उसकी आज्ञा मानने के लिए स्वतंत्र। यूहन्ना 8 के 34 में उसने यह भी कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं अपनी खिड़की से देख रहा था कि सामने क्लब के बाहर कार चालकों का समूह खड़ा आपस में बातें कर रहा था कि एक धनवान व्यक्ति क्लब से बाहर निकला और उसने पुकारा। तुरंत ही चालकों में से एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ गया। उसने एक महंगी कार के पास जाकर द्वार खोला। जब वह धनवान व्यक्ति कार में बैठ गया तब चालक घूमकर अपने स्थान पर जा बैठा और कार चल पड़ी। मैंने निष्कर्ष निकाला वह कार चालक उस धनवान का सेवक था। समूह के अन्य चालक उसके सेवक नहीं थे।
क्योंकि उन्होंने उसकी आज्ञा नहीं मानी थी। केवल वही व्यक्ति जिसने आज्ञा मानी उसका सेवक था। उस चालक ने उसकी आज्ञा मानी क्योंकि वह उसका स्वामी था। पौलुस ठीक यही कह रहा था। चाहे आप कोई भी हों, आप जिसका आज्ञा पालन करेंगे वही आपका स्वामी है। मित्रों, अब यह हमें एक व्यक्तिगत प्रश्न से साक्षात्कार करवाता है। क्या मसीह वास्तव में हमारा स्वामी है? अब क्योंकि आप हत्या नहीं करते, आप मूसा की व्यवस्था के वर्जित कार्य नहीं करते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप मसीही जीवन जी रहे हैं। निस्संदेह आपका जीवन भला है, बस यहीं तक। मसीही जीवन वह जीवन है जिसमें हम मसीह यीशु की आज्ञा मानते हैं। रोमियो के पत्री 6 के 17 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। दूसरे शब्दों में, जब आप संसार के थे आप भटके हुए थे, आप पाप के आज्ञाकारी थे। आपका वह स्वभाव जन्मजात था। मनुष्य ऐसा आदर्श जीवन जिए कि उसे सम्मानित नागरिक का सम्मान प्राप्त हो। मैंने एक बार ऐसे ही सम्मानित नागरिक की भाषा सुनी, ऐसी गंदी भाषा जो संभवतः मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी थी। वह समाज का एक प्रतिष्ठित नागरिक रहा होगा, परंतु वह शैतान का आज्ञाकारी था। मसीह की आज्ञा मानना ही सर्वाधिक महत्व की बात है। मेरे मित्रों, अब एक और बात हमें समझना है। जब आपका उद्धार हो गया तब आपका स्वभाव बदल गया, तब आपको नया स्वभाव प्राप्त हुआ है। आप अब मसीह यीशु की आज्ञा मान सकते हैं। पौलुस इस अनुभव से निकला है जिसे हम अगले अध्याय में देखेंगे कि नया विश्वासी होना क्या है और पुराने स्वभाव में कुछ भी अच्छा नहीं है। वह अनुभव की बात कर पाया था। रोमियो के पत्र 7 अध्याय के 18 पद में पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। यद्यपि हम में से अधिकांश जनों ने इसकी खोज नहीं की है कि हम में कोई अच्छी बात नहीं है। पुराने स्वभाव में कुछ भी अच्छा नहीं है। आप इसमें बहुत सुधार ला सकते हैं, परंतु निश्चय ही इसे बदलकर अच्छा नहीं बना सकते। दूसरा विस्मयकारी तथ्य यह है, एक नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं है। यहाँ हम में से अधिकांश जन चूक जाते हैं। हम सोचते हैं अब हम मसीह विश्वास में आ गए हैं तो हम संसार में अकड़ कर चल सकते हैं। जी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम वैसे ही दुर्बल हैं जैसे पहले थे। यही कारण है कि हमें विश्वास में और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीवन जीना है। केवल पवित्र आत्मा यह मसीही जीवन उत्पन्न करता है। क्या आज आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं? आज इस पर अवश्य ही विचार करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, जीवन पर्यंत। धर्मी ठहराया जाना विश्वास का प्रतिफल है, जबकि पवित्रीकरण जीवन पर्यंत कार्य है। आज का प्रश्न है, एक विश्वासी द्वारा समस्या या पाप में पड़ने का कारण मुख्यतः खाली स्थान के वश में जीवन जीना है। ए, पुराने स्वभाव, बी, नए स्वभाव, सी, पवित्र आत्मा, डी, शैतान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आज हमने देखा कि मसीह में जो नया जीवन हम प्राप्त करते हैं वह अद्भुत है। हम पापी हैं और मात्र विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। इससे बड़ा शुभ समाचार मेरे और आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर ने हमें एक अनुपम जीवन दिया है और यह जीवन हमारे लिए एक वरदान है। लेकिन हम एक पतित अवस्था में जन्मे हैं तथा हमारे अंदर पाप करने का स्वभाव रहा है या बना रहता है।
आरंभ में मनुष्य के पास चुनाव था कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे या उल्लंघन करे। आदम और हवा जो मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना और इस प्रकार परमेश्वर से हमारा संबंध विच्छेद हो गया, टूट गया पाप के द्वारा। लेकिन अब परमेश्वर की धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए उपलब्ध करा दी गई है कि उसके द्वारा से हमारा मेल परमेश्वर से पुनः हो जाए। दोस्तों, आज भी चुनाव का अवसर आपके पास है। ये चुनाव आदम के पास नहीं था, लेकिन हम आज यीशु के द्वारा धार्मिकता को यदि नहीं चुनते हैं तो इस संसार में और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम परमेश्वर से मेल कर सके। जी हाँ, याद रखिए, यदि आज हमारे पास अवसर है तो अवसर को हमें बहुमूल्य समझना है। यदि हम उसकी धार्मिकता को विश्वास से ग्रहण करेंगे तो वह हमें पवित्र जीवन जीने में भी सहायता करेगा। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें एक सुनने वाला हृदय प्रदान करे ताकि हम उसके उस वरदान को आज प्राप्त करने पाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु क्रिस्ट में होकर एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत संदेश के लिए जो आपने आज हमें दिया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए जिन्होंने इस संदेश के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को अपनाया है, वे आपके निकटता में आए हैं। प्रभु, हमारी विनती है प्रभु, उनके जीवन में आप अद्भुत कार्य करें ताकि ये चुनाव जो उन्होंने आज किया है जीवन भर उनके साथ साथ बना रहे। होने दे पिता परमेश्वर कि हमारे हर एक दर्शक इस धार्मिकता के जीवन में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि वे प्रतिदिन इस अध्ययन में शामिल होते हैं क्योंकि वे आपसे प्रेम रखते, आपके वचन से प्रेम रखते हैं। और इसलिए प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि अपनी हर एक उत्तम आशीष उनके जीवन में आप प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना को सुनने के लिए। हमारे सारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगले प्रसारण में भी आप हमारे साथ शामिल होइएगा। और एक और निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारे लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें क्योंकि आपकी प्रार्थना से हमें बल मिलता है। और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमें लिख भेजें क्योंकि हम प्रतिदिन आपकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों के लिए अपने कार्यालय में बैठकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। नमस्कार।